अल्लाहुल अज़ीम। वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन, और इसी तरह हमने बनाया हर एक बस्ती में अकाबिरा, उसके बड़ों को, मुजरिमीहा, उस बस्ती के लिए मुजरिम, लियमकुरू फ़ीहा, ताकि वो चालें चल सकें उसमें। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, और वो चालें नहीं चलते मगर अपने खिलाफ ही चलते हैं। वमा यशऊरून, और वो ये बात जानते नहीं हैं, इस बात का शुऊर उनको नहीं है। वइज़ा जाअतहुम आयतुन, जब इनके पास कोई आयत आती है, कोई निशानी आती है अल्लाह की तरफ से, क़ालू, तो वो ये कहते हैं जवाब में, लन नुअमिना, हम हरगिज़ इस पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नुअता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि हमें भी उसी तरह की चीज़ मिल जाए जो कि मिली है अल्लाह के रसूलों को। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, जबकि अल्लाह खूब जानते हैं कि कहाँ पर भेजनी है अपने पैगाम को, कहाँ भेजना है अपने पैगाम को, कहाँ भेजनी है अपनी रिसालत को। सयुसीबुल लदीना अजरमू, बहुत जल्द पहुँच जाएगी उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया, सगारुन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक रुसवाई, छोटापन, व अज़ाबुन शदीद, और बहुत शिद्दत वाला अज़ाब उनको मिलेगा, बिमा कानू यमकुरून, बसबब उन कामों के जो वो चाले किया करते थे और मंसूबे बनाया करते थे। फमन युरिदिल्लाहु, जिसके लिए अल्लाह पाक इरादा फरमा लें, अन यहदियहु, कि उसको हिदायत दे दें, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। वमन युरिद अन युदिल्लहु, और जिसके लिए अल्लाह ये इरादा फरमा लें, अन युदिल्लहु, कि उसको गुमराह कर दें, यजअल सदरहु दय्यक़न हरजा, तो उसका सीना तंग कर देते हैं, उसमें हरज वाक़या कर देते हैं। कअन्नमा यस्अअदु फिस समा, और ऐसा हरज वाक़या कर देते हैं, ऐसा सीना तंग कर देते हैं, इस्लाम पर चलना ऐसा उसके लिए दुश्वार हो जाता है, कअन्नमा यस्अअदु फिस समा, जैसा कि कोई आसमान की तरफ चढ़ता है। कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना देते हैं, नाफिज कर देते हैं, डाल देते हैं गंदगी को उन लोगों के ऊपर जो ईमान नहीं लाते। हमारी बात चल रही थी पिछले दर्स में, जिंदा और मुर्दा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक, कौन जिंदा है कौन मुर्दा है, और क्या चीज़ नूर है और क्या चीज़ अंधेरा और जुल्मत और गुमराही है। तो अल्लाह के नज़दीक जिंदा लोग मुसलमान हैं, मोमिन हैं, जिनके दिलों में ईमान है, और मुर्दा वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान नहीं है। इसलिए सारी दुनिया भी भर जाए इन मुर्दा लोगों से, अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर एक शख्स भी जो आखिरी शख्स हो और सिर्फ अपनी ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह पुकारता हो, तो उसकी अल्लाह के यहाँ इतनी अहमियत है, इतनी उसकी मंजिलत है, उतनी उसकी कदर व कीमत है कि अल्लाह पाक उस एक बंदे की वजह से जो ज़बान पर अल्लाह अल्लाह सिर्फ कर रहा है, अल्लाह पाक इस सारे ज़मीन और आसमानों के निज़ाम को कायम और दायम रखेंगे। और अगर वो एक शख्स भी चला जाए, तो चाहे जितने फिरौन आ जाएं, जितने नमरूद आ जाएं, जितने मोदी आ जाएं, जितने ट्रंप आ जाएं, जितने जो बाइडन आ जाएं, ये दुनिया उनसे भर जाए, तो अल्लाह पाक उनके सरों पर इस निज़ाम को गिरा देंगे। अल्लाह पाक ज़मीन और आसमानों के निज़ाम को दरहम बरहम कर देंगे, आसमानों को अल्लाह फाड़ देंगे। यौम तशक्ककुस समाउ बिल गमाम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, उस दिन आसमान फट जाएगा, जिस तरह बादल फट जाते हैं तो ये आसमान इसी तरह फट जाएगा। व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और फरिश्तों को अल्लाह पाक नाजिल फरमाना शुरू कर देंगे, लोगों का हिसाब किताब का सेटअप बनाने के लिए। फ़इज़न शक़्क़तिस समा, अल्लाह फरमाते जब हम आसमान को फाड़ देंगे, फ़हिया वर्दतन कद्दिहान, और वो ऐसा सुर्ख और लाल हो जाएगा जैसा कि लाल गुलाब होता है।
और वो ऐसा लाल हो जाएगा जैसे तेल को आप नीचे आग लगाते हैं और वो भुनकर और जलकर बिल्कुल लाल हो जाती है, ऐसे आसमान लाल हो जाएगा। अल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का। अल्लाह पाक इस निज़ाम को दरहम बरहम कर देंगे। तो अल्लाह के नज़दीक एक उस बंदे की मिसाल जिसके दिल में ईमान का नूर हो, वो इंतहाई कीमती है सारी दुनिया से। इसके मुकाबले में जुल्मत है, तो जुल्मत अपने अंदर कोई चीज़ नहीं है। अंधेरा वो अपनी जाती उसकी कोई हैसियत नहीं है। नूर के ना होने का नाम जुल्मत है। जब रोशनी नहीं होती तो अंधेरा होता है। इसलिए एक बहुत बड़े कमरे में अगर अंधेरा फैला हुआ है तो एक माचिस की तीली उसके अंदर रोशनी लाने के लिए काफी होती है। थोड़ा सा नुक्ता उसके अंदर काफी होता है। जितना जोर होगा उस रोशनी में, जितनी कैपेसिटी होगी उसकी, जितनी उसका अपना हजम होगा, उतनी वो रोशनी देगा। तो ईमान और नूर ये है। और जिंदा और मुर्दा की मिसाल, इस पर तफसीली हम पिछले जुम्मे को गुफ्तगू कर चुके। यहां अल्लाह फरमाते हैं कि आम तौर पर जो आदत है दुनिया की वो ये है कि जब नबी कोई निशानी लेकर आता है, कोई अल्लाह का हुक्म लेकर आता है, कोई अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम लेकर आता है और वो लोगों के लिए होता है, तो उसकी मुखालफत में कौन लोग खड़े होते हैं और उसकी मुवाफकत में कौन लोग खड़े होते हैं। जो उसके साथ खड़े होते हैं उनकी दुनिया की हैसियत कैसे होती है, और उसके खिलाफ खड़े होते हैं उनकी दुनियावी हैसियत कैसी होती है। तो आम तौर पे जो ओहदेदार लोग होते हैं, अकाबिरा, उस मुआशरे के बड़े होते हैं, माली तौर पर बड़े हों, सियासी तौर पर बड़े हों, मुआशरती तौर पर बड़े हों, समाजी फलाही तौर पर बड़े हों, किसी भी लिहाज से कोई भी ओहदेदार हों, तो वो अक्सर मुखालफत करते हैं। ये आम तौर पर चला आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मबऊस हुए तो सबसे ज्यादा मुखालफत कुरैश के सरदारों ने की, और जितना बड़ा ओहदा था उतनी ज्यादा मुखालफत वो करते गए, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला की एक आदत मुबारक ये है कि जो रुजू करता है तो अल्लाह पाक उसको जरूर हिदायत देते हैं। वयहदी इलैहि मन युनीब, जो भी इनाबत इख्तियार करता है तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह पाक उसको हिदायत ना दे, लाजमी है। लेकिन आम तौर पर जो जिनका पेट भरा हुआ होता है और वो लग्जरी की तरफ जा रहे होते हैं तो वो अक्सर मुखालिफीन हो जाते हैं, क्योंकि जब पेट भर जाता है तो नफ्स भूखा हो जाता है। इसलिए अक्सर अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो हवारी थे, जो सहाबा थे, जो उनके साथी थे, वो अक्सर गरीब लोग थे, जिनका जो मुतवस्सित दर्जे के लोग थे। इसलिए अमीरों में उनका रेशो जो है, उनका तनासुब बहुत कम होगा, गरीबों में तनासुब बहुत होगा। क्योंकि गरीब कहता है कि जब असबाब नहीं होते गुनाह के तो गुनाह की तरफ रुजू नहीं होता। जब असबाब बढ़ जाते हैं गुनाह के और पेट भर जाता है तो नफ्स भूखा हो जाता है और वो गुनाहों की तरफ उस पर लपक पड़ता है। आप जाएं, न्यू ईयर पे जो पार्टीज होती हैं, ये जो हमारे बीचेस हैं और ये जो मुख्तलिफ आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, और जो शिप पार्टीज होती हैं और जो क्रिसमस पार्टीज में, उनमें अगर आप तनासुब निकालें तो अक्सर आपको वो लोग मिलेंगे जो दुनिया में कुछ ऊंचे स्टेटस के लोग होते हैं। स्टेटस जितना ऊंचा होता जाता है तो उनके खवातीन के लिबास उतने ही मुख्तसर होना शुरू हो जाते हैं। रिवायात से जितना दूर जाते हैं मगरिब की तकलीद करना शुरू कर देते हैं और मगरिब की तकलीद में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप जाएं उन यूनिवर्सिटियों में देखें कि जिनमें आम हमारे मुआशरे के जो मुतवस्सित तबका है और लोअर तबका है उनको दाखिले नहीं मिल पाते। आप उनके लिबास जरा चेक करें, उनकी गुफ्तगू देखें, उनकी हरकतें देखें, आप लम्स में जाएं। मैं किसी इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ये एक ऐसी मिसाल है कि वहां लड़कों ने अब लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी और लड़कियों के लिबास
घुटनों से एक बालिश ऊपर तक पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से, शॉर्ट स्कर्ट्स आ चुके हैं। और बच्चे जब वहां जाते हैं तो कुछ वालिदैन तो बड़े शौक से उनको भेजते हैं कि भाई स्टेटस ओरिएंटेशन है, यानी हाई सोसाइटी के स्टेटस को ऑब्टेन करने के लिए ये सब चीजें तो करना पड़ती हैं। पार्टियों में आप उनके जाएं, शराब शराब शबाब खुला होता है। तो अक्सर ये दस्तूर है मुआशरों का, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का, कि जितना एक बंदे का स्टेटस ऊपर होता जाता है वो इस्लाम से दूर होता जाता है, उसके दिल के अंदर ईमान की रोशनी मांद पड़ती जाती है। इल्ला अगर कुछ उलमा के साथ ताल्लुक हो, किसी दीन तबके के साथ उनका उठना बैठना हो, तो फिर ये जो आड़ है, जो स्टेटस की आड़ है, जो दौलत की आड़ है, जो ओहदे की आड़ है, तो ये फिर अल्लाह के करीब पहुंचने से उस आड़ को तोड़ देते हैं और फलांग जाते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है, तनासुब इसका बहुत कम है। आज आप देखें ये जो जितने एप्लीकेशंस आई हुए हैं हमारे मोबाइल पे, टिकटॉक पे देखें, आप देखें कि किन घरानों के बच्चे या बच्चियां ज्यादा फहाशी की तरफ जा रहे हैं एप्लीकेशंस पे, इंटरनेट पे, जो मुख्तलिफ ये स्नैक वीडियोस हैं और टिकटॉक्स हैं और ये सारी चीजें हैं। लाइक्स को सिर्फ एक अंगूठे को पाने के लिए स्टेटस को शेयर करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं और ये करें, और उसके लिए कहां निकल जाते हैं। अच्छे अच्छे शरीफ घरानों की बच्चियां ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं कि अल अमान वल खफीज, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। तो आमतौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो आदत मुबारक है और इंसान की जो फितरत अल्लाह ने पैदा की है कि जब उसके ऊपर बुरा वक्त आता है, कमजोर वक्त होता है, तो वो अल्लाह के करीब होता है। जब पेट भरना शुरू हो जाता है, अच्छा वक्त आना शुरू हो जाता है, तो अल्लाह ताला से फिर दूरी हो जाती है। वह इदा मस्सन्नासु दुर्रुन दअव रब्बहुम मुनीबीन इलैहि, जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तो क्या कहते हैं, दअव रब्बहुम, अपने रब से दुआएं करने लगते हैं, मुनीबीन इलैहि, अल्लाह की तरफ रुजू करना शुरू हो जाता है। फ़इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमा, तो जब अल्लाह उनको अपनी तरफ से रहमत देते हैं और रहमत का मजा चखाते हैं, खुशहाली का मजा चखाते हैं और बिसात लेकर आते हैं, तो इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम, फिर उनमें से एक ग्रोह ऐसा होता है जिन पर ये नेमतें आ जाती हैं, तो अल्लाह का की नाशुक्री करने लग जाते हैं। युशरिकून, शिर्क करने लग जाते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं और कहते हैं ये तो मुझे अपनी तरफ से मिला था। वह इदा मस्सल इंसाना दुर्रुन दआना, जब इंसान को मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह कहते हैं हमें पुकारने लगता है, दे मार के 4.5 दुआएं नफलें, तहज्जुद में भी उठता है, तिलावत भी करता है और लगा होता है। सुम्मा इदा खवलनाहु मिन्हु निअमतन, अल्लाह फरमाते हैं हम अपनी तरफ से उसको नेमत देते हैं, तो क्या कहता है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, मुझे तो ये अपने कमाल की वजह से मिला है, मैंने जो तालीम हासिल की है, जो मेरे पास फन है, जो मेरे पास जबान है, जो मेरे पास सलाहियत है, मुझे अपनी सलाहियत की वजह से मिला है। बल ही फितनतुन, अल्लाह फरमाते हैं इसका ये बात करना ये फितना है, इसका ये बात करना और इसका अल्लाह से दूर हो जाना अपने अच्छे दिनों में, ये आजमाइश है। बल ही फितनतुन वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को इग्नोर करते हैं, जानते नहीं है इस बात को। आप देखें जब इंसान बीमार होता है, या अल्लाह शिफा दे दे, जब तकलीफ आती है या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, जब खुशी होती है, घर में कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर डीजे को बुलाते हैं, तो फिर खुसरों को बुलाते हैं, फिर पार्टियां करते हैं, फिर जब कोई बच्चा पास होता है तो कहते हैं चलो पार्टी करते हैं, पार्टी में डेक लगा देंगे, म्यूजिक चलेगा, जितनी अल्लाह ताला की नाफरमानी की शक्लें हैं वो माशाअल्लाह से सब करके देखेंगे। वो ये हमारा एक वतीरा बन चुका है। जो इंसान, हदीस में आता है कि जो बंदा इंसान को खुशहाली में याद करता है, मुसीबत के वक्त अल्लाह उसकी पुकार पर फौरन लब्बैक कह देते हैं, और जो खुशहाली में अल्लाह को भूल जाता है,
अल्लाह पाक उसकी मुसीबत में उसको भूल जाते हैं। कमा नसीत लिक़ा यौमिकुम हादा इन्ना नसीनाकुम, अल्लाह फरमाएंगे कि हम तुम्हें भूल गए हैं। इन्ना नसीनाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा, जिस तरह तुमने दुनिया में हमें भुला दिया था इस तरह आज हम तुम्हें भूल चुके हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना, काफिर लोगों के लिए एक ऐलान किया जाएगा। युनादौना, एक निदा दी जाएगी, एक ऐलान किया जाएगा। ऐलान क्या होगा? लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम, अल्लाह का बेजार होना आज बहुत बड़ा है तुमसे, जिस तरह तुम इस दिन में अपनी जानों से बेजार हो, अल्लाह तुमसे इससे ज्यादा बेजार है। अल्लाह की बेजारी से अल्लाह पाक हमें बचाए। ज़ालिका बिअन्नकुम इज़ा दुईतुम या इज़ा दुईयल्लाहु वहदहु, ये इस वजह से है, बगैर किसी वजह के नहीं है। जब तुम्हें पुकारा जाता था एक अल्लाह की तरफ, कफरतुम, तुम नहीं मानते थे। व इज़ा युश्रिक बिही तुमिनु, और जब अल्लाह के खिलाफ कोई बात होती थी तो तुम आगे आगे होते थे, तुम बिल्कुल मान लेते थे, आगे चलते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। ऐसा है कि नहीं है? तो जिसको जरूरत होती है आजिज़ी वो दिखाता है, चलता वो अल्लाह की तरफ है। अल्लाह तो मुस्तगनी है। तो जितना पेट भरता जाता है इंसान के अंदर बगावत आती जाती है, वो बागी होता जाता है। अल्लाह की कायनात से बागी, अल्लाह के हुक्मों से बागी, अल्लाह के कुरान से बागी, अल्लाह की रिसालत से बागी, नबी के सुन्नतों से बगावत इख्तियार करना शुरू कर देता है जी, फैशन की तरफ जाता है। और अफसोस तो उन लोगों पर आता है जो दुनिया में अमीर भी नहीं है और फिर भी अल्लाह के बागी हैं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे ज्यादा मुझे अफसोस उस बंदे पर है जो दुनिया में जो गरीब है और अल्लाह का बागी है, तो ना दुनिया से उसने कुछ फायदा उठाया और आखिरत में जो मुसीबत में रहेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपनी खुशी में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसके गम में उसको भूलते नहीं है। और फरिश्ते, जब इंसान अपने गम में आवाज लगाता है तो फरिश्ते कहते हैं कि ये आवाज जानी पहचानी है, ये मानूस आवाज है, मानूस आवाज, इसको हम जानते हैं। तो फिर फौरन अल्लाह के दरबार में उसकी शिकायत पहुंचा दी जाती है। और जो अपने खुशी के दिनों में अल्लाह को भूलता है, अल्लाह को याद नहीं करता, और मुसीबत में जब वो पुकारता है तो फरिश्ते कहते हैं ये कोई अजनबी आवाज है। आप किसी के घर में जाएं और नॉक करें और वहां से बेल में आवाज आती है कौन कौन, यहां से आप जब जवाब देते हैं कि मैं, तो मैं, वो आवाज की साख, उसकी टोन, वो घर वालों को बता देते कि ये तो आवाज अपनी है, तो कड़क बटन दब जाता है, दरवाजा खुल जाता है। और जब किसी अजनबी के घर में जाते हैं और बेल बजाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कौन, ये कहता है मैं, वो कहते हैं मैं कौन, कहते मैं कौन, अपना नाम बताएं, अपना तारुफ कराएं, अपनी पहचान कराएं, अपनी शनाख्त कराएं, तब दरवाजा खुलेगा। फिर भी उनकी मर्जी है, अगर चाहे तो तसल्ली होती है तो खोल दे, तसल्ली नहीं होती तो कहते नहीं अभी घर पे कोई नहीं है, आप इस वक्त आ जाएं, जब घर वाले मर्द आ जाएंगे तब जो है वो आपके लिए दरवाजा खुलेगा। ये दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार का दरवाजा भी अजनबियों के लिए बहुत कम खुलता है। तो अल्लाह से उनसियत लगानी पड़ती है, अल्लाह के फरिश्तों से उनसियत वो लगानी पड़ती है। और उस उनसियत का जो तरीका है वो ये है कि अपने अच्छे दिनों में अल्लाह की इबादत को ना भूलें, अल्लाह को पुकारना ना भूलें। अल्लाह इंशाअल्लाह मुसीबत के दिनों में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आज हम पे हर किस्म की इनफरादी इज्तिमाई मुसीबतें आई हुई हैं, महंगाई की मुसीबत, बदअमनी की मुसीबत, आस पड़ोस में उससे कोई यानी नाइंसाफियों की मुसीबत, रिश्वत की मुसीबत, बदअखलाकियों की मुसीबत, बेसब्री की मुसीबत। हमारे अच्छे भले जो नौजवान हैं बेसब्रे हुए चले हैं, सब्र ही नहीं है उनमें।
और फौरन नताइज को हथेली में लेकर फिरते हैं, जो अल्लाह का फितरी तरीका है नतीजा देने का। नहीं, आज शादी हुई, कल उनको बच्चा चाहिए, आज उसने कोई काम किया, कल उसको फौरन उसको नतीजा चाहिए। तो अल्लाह ताला का फितरी प्रोसेस है, उसमें आते ही नहीं है। उस बेसब्री की वजह यह है, अभी पिछले दिनों खबर पड़ी थी, एक बेटे ने अपने बाप से आईफोन का मुतालबा किया, बाप ने नहीं दिया, बेटे ने बाप को गोली मार दी, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, मुझे आईफोन नहीं देते। बेसब्री की इंतहा है। और जो खुद परस्ती है, अपने आप पर बंदा आशिक है, हर कोई हक छीनने को अपना हक समझता है, कोई किसी को दूसरे को उसका हक नहीं देगा। हालांकि अब मैं बार बार ये बात करता हूं, रॉन्ग साइड पे भी जा रहा है तो रॉन्ग साइड पे जाने को भी अपना हक समझते हुए जा रहा है। अल्लाह का बंदा, सामने वाला अगर आ रहा है, उसका हक है एक जगह पे चलने का, तो उसको भी कहते हैं अंधे हो नजर नहीं आता। लैंग्वेज को देखें, अखलाकियात कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, रोड की अखलाकियात नहीं है। अच्छे अच्छे दीनदार जाहिरी तौर पर वो जिस तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं, तो बंदा नॉर्मल बंदा अच्छा खासा डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। इन रोडों पर गाड़ी चलाएं या बाइक चलाएं तो अच्छा खासा आदमी जहनी मरीज बन जाता है। इसलिए बहुत से लोगों ने जो है वो गाड़ियां चलाना भी छोड़ दिए। आमतौर पर अल्लाह ताला की फितरत के मुताबिक जिन पर खुशहाली आती है वो अल्लाह को भूल जाते हैं और फिर वो इन चीज़ों की मुखालफत करने में बहुत आगे रहते हैं। अच्छा जी, आगे फरमाते हैं वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून, उनकी ये चालें उनके खिलाफ ही चलेंगी, अल्लाह को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वमा यशऊरून, और इस बात को वो जानते नहीं है, वो समझते हैं कि हम बहुत कोई तीर मार रहे हैं, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं। वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिना हत्ता नुअता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह, जब उनके पास कोई निशानी आती है, कोई आयत आती है अल्लाह की तरफ से, कोई हुक्म आता है, तो वो कहते हैं कि भाई हम उस वक्त तक इसको नहीं मानेंगे जब तक कि हमें भी वो ना मिले जो कि रसूलों को मिला है। इसका एक पस मंजर है, वो पस मंजर ये है कि एक दफा अबू जहल बैठा हुआ था, और ये रिवायत है मुस्तदरक में, हाकिम ने इसको नकल किया है, और इमाम बग़वी ने क़तादा की रिवायत से उसको नकल किया कि अबू जहल बैठा हुआ था और अपने सरदारों को कह रहा था कि जो बनु अब्द मनाफ है, बनु अब्द मनाफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था। उसने कहा इस खानदान के साथ हम हमेशा से जंग करते आ रहे हैं, हमारी मुखालफत चली है, हमारे झगड़े चले हैं, और हम इन्होंने जो भी मार के सर अंजाम दिए हैं, हम उनसे कभी पीछे नहीं रहे, हम उनसे कभी पीछे नहीं रहे। तो ये खानदानी मुसाबकत हमारी चली आ रही है। अब देखें कि अब बनु अब्द मनाफ के एक बंदे ने, जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का अम्मी या अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह, फरमाते हैं कि अब उनमें एक बंदे ने कहा है कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से निशानी आती है। तो उसने कहा कि खुदा की कसम हम उस पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक ये आयात हम पर भी नाज़िल ना होना शुरू हो जाए, ताकि हम उनसे किसी तौर पर पीछे ना रहें। तो इसी तरह जो आम तौर पर ओहदेदार लोग होते हैं, अगर अल्लाह पाक किसी शख्स के जरिए, एक बंदा मेरे पास आया, कहते मुफ्ती साहब ये देखें मेरे पास 12 खिलाफत जमा हो चुकी है, मुझे आपके मदरसे की खिलाफत चाहिए। जैसे सर्टिफिकेट लेके नहीं फिरते, कहते मेरे पास इनकी भी खिलाफत है, इनकी भी खिलाफत है, नक्शबंदी की भी है, चिश्ती की भी है, सुरवर्दी की भी है, इनकी भी है, आप जरा कुछ करें ना ताकि मुझे यहाँ से भी ये खिलाफत मिल जाए। तुमने कहा भाई ये खिलाफत का तुम इन सर्टिफिकेट्स का अचार डालोगे, ये क्या करोगे? ये सारी जमा करके इससे पापड़ नहीं बनेगा आखिरत में। जो असल खिलाफत है वो तो अंदर से आती है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई शेख तुम्हारे औसाफ और खसलतों को देखकर और उससे ये पता हो कि इससे मेरा फैज आगे बढ़ेगा, तब तुम्हें खिलाफत दे। ये खिलाफत तो मांगने से नहीं मिलती, ये तो हासिल होती है। क्या ख्याल है? इसलिए नबूवत, मौजज़ा और करामत ये कभी इख्तियारी नहीं है, ये कसबी नहीं है, ये गैर कसबी है, ये गैर इख्तियारी है। ये अल्लाह जिसको चाहे दे दे। हाँ, नबूवत और मौजज़ा तो बिल्कुल गैर इख्तियारी है, और वली
विलायत ये बंदा कोशिश से हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसका तरीक़ेकार बताया है कि किस तरीके से कोई बंदा मेरा वली बन सकता है। इसका मुख्तसर ये है कि फ़राइज़ वाजिबात और लोगों के हुकूक अदा करने से जितना ये अदा करता जाएगा उतना अल्लाह की विलायत के अंदर दाखिल होता जाएगा। और वली की जो करामत है ये करामत उसके इख्तियार में नहीं है। मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे जो एक मारूफ तरीका है उसके मुताबिक चले। उसने कहा नहीं आप मुझे खिलाफत दें। मैंने कहा जाओ भागो, भगाया उसको वहां से। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह ताला खूब जानते हैं कहां उसने अपने पैगाम को भेजना है, किसके जरिए से पैगाम को भेजना है। सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू, अनकरीब उन लोगों को पहुंच जाएगी जिन्होंने जुर्म किया, सगारुन पस्ती, छोटापन, जिल्लत, रुसवाई, मुसीबत अल्लाह के यहाँ। जो लोग जुर्म करते हैं, तकब्बुर करते हैं, अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, तो अल्लाह पाक उनको सगार, सगार सिगर से है, सिगर कहते हैं छोटेपन को, और पस्ती को और बेइज्जती को, अल्लाह पाक उनको बेइज्जती से नवाजेंगे, पस्ती से नवाजेंगे। वअज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून, और बहुत शिद्दत वाला अजाब देंगे बसबब उनकी चालों के जो वो चलते हैं। तो जितने लोग इस वक्त इस्लाम के खिलाफ चालें चल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ, ये ना समझें कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करेंगे। इनकी कामयाबी उस वक्त तक है जब तक हम बंदे के बच्चे नहीं बनते, जब तक हम अल्लाह की इताअत में नहीं आते। जिस दिन हमारी अल्लाह मियाँ से दोस्ती हो गई और हमारा कनेक्शन मिल गया, उन्होंने एक कनेक्शन हमारा तोड़ा हुआ है ना, और हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से मिल गया, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। और उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह ताला के दायरे के अंदर आ जाए, कम से कम जो फ़राइज़ और वाजिबात हमारे ज़िम्मे हैं वो आ जाएं, और जो लोगों के हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं वो आ जाएं। ये अगली आयत बड़ी मजे की आयत है, मैं इस पर 10-15 मिनट गुफ्तगू करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, जिसके लिए अल्लाह इरादा फरमा ले कि उसको हिदायत दे दे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह उसका सीना खोल देते हैं इस्लाम के लिए। वमन युरिद अन युदिल्लहु, और जिसके लिए अल्लाह पाक गुमराही का इरादा फरमा ले, यजअल सदरहु दय्यकन हरजा, उसका सीना तंग कर देते हैं, उसमें हरज पैदा कर देते हैं, और इतना तंग कर देते हैं कि अन्नमा यस्अदु फिस समा, इतना सीना जैसा इंसान आसमान की तरफ चढ़े। आज साइंस ये कहती है कि जमीन में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो उस हद तक अल्लाह ने मेंटेन रखा हुआ है कि एक आम आदमी को यहां सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। जितना ये सतह जमीन से ऊपर चलता जाता है और खला की तरफ ये सफर करता है तो उसका सीना तंग होता जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, और बगैर ऑक्सीजन के सिलेंडर के खला में आदमी सांस नहीं ले सकता। ये तहकीक आपको पता है ना, इसलिए आपने कहा साइंसदान जो ऊपर जाते हैं, जो खलाई जो पायलट्स होते हैं, वो जब जाते हैं तो उनके पास अच्छा खासा ऑक्सीजन का जो है वो जखीरा होता है और वो यहाँ पर लगा लेते हैं। तो 1400 साल पहले मैंने रब ने फरमाया कि उसका सीना ऐसे तंग होता है जैसे आदमी आसमान की तरफ सफ़र करे और खला में तैर रहा हो, कि खला में इंसान को सांस लेना दुश्वार होता है। ये बंदा जिसको उसके आमाल की वजह से अल्लाह ताला ने हिदायत से दूर कर रहा है, वो अल्लाह वालों की मजलिस में उसका सांस घुटेगा, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने में उसका सांस घुटेगा, उसको सांस नहीं आएगा। कुरान तुरान की मजलिसों में बैठा रहेगा, सारी सारी रात बैठा रहेगा, होटलों में 2 कप चाय में पूरी रात गुजार लेगा, लेकिन जब उसको आप जहां अल्लाह और उसके अल्लाह वालों की मजालिस हो वहां बिठा दें तो करवट बदलेगा, कभी इस करवट कभी उस करवट के, कैसे ये खत्म और मैं निकलूं यहां से। मेरे नबी ने फरमाया कि मुनाफिक की निशानी यह है
कि मस्जिद में ऐसा तंग होता है जैसे पिंजरे के अंदर परिंदा तंग होता है, और वो जावियों को माप रहा होता है कि कैसे मैं यहां से निकलूं। और मोमिन की निशानी ये है कि वो मस्जिद में इतना खुश होगा जैसा कि मछली पानी के अंदर खुश रहती है। मछली को पानी से निकालें तो वो तड़पने लगती है, पानी के अंदर छोड़ दें तो वो सुकून के साथ तैरने लगती है। परिंदे को हवा में छोड़ें तो वो खुशी से फुर्र करके उड़ जाता है, उसको पिंजरे में बंद कर दें तो वो बेचैन रहता है कि कब मैं इस पिंजरे से निकलूंगा। तो आज बंदा कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, हर बंदा अपना एनालिसिस करे, अपना मुहासबा करे, अपना स्वॉट एनालिसिस करे कि मेरी खूबियों में क्या ये है कि मैं मस्जिद में खुश होता हूं, अल्लाह वालों की मजलिसों में खुश होता हूं, जहां दीन की बात होती है वहां मुझे सुकून मिलता है, वहां मैं बैठता हूं। अगर नहीं है तो अपने ईमान पर क्वेश्चन मार्क लगा के और उसकी तजदीद करे, उसको ताज़ा करने की कोशिश करे। बहुत खतरे की बात है। उमूमी तौर पर ऐसे लोगों को अल्लाह पाक ईमान से महरूम कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया एक बंदा होता है कि युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह मुसलमान होता है शाम को काफिर होता है, वह युमसी काफिरन व युस्बिहु मुमिनन, शाम को काफिर होता है सुबह मुसलमान होता है। ईमान बिल्कुल कभी निकलता है कभी आता है, कभी निकलता है कभी आता है, करार नहीं पकड़ता। उस इतना कमजोर होता है अंदरूनी तौर पर वो कि ईमान उसमें टिकता ही नहीं है। कबीरा गुनाह की तरफ जाता है, ईमान उड़ जाता है। जैसा बंदा हदीस में आता है, बंदा अगर बदकारी करता है तो जब बदकारी में मुब्तला होगा जब तक ईमान उससे निकल जाएगा और वो हैंगिंग होगा, मुअल्लक बैन समाई वल अर्द, उसके सर के ऊपर जब तक वो उस काम में लगा रहता है ईमान से खाली होता है। उसके दौरान अगर उसको मौत आ जाए, अस्तगफिरुल्लाह, बगैर ईमान के गया। शराब पीता है, 40 दिन तक नमाजें उसकी इबादत कबूल नहीं होती। हराम लुकमा पेट में जाता है तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। बाज़ फुक़हा कहते हैं जब तक वो लुकमा उसके जिस्म का हिस्सा बना होता है, उसके खून का हिस्सा बना, उसके गोश्त का हिस्सा बना, उसके मैदे का हिस्सा बना, जब तक वो उसका असर ज़ाइल नहीं होता तब तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। परवाह नहीं है, दबा के खा रहे हैं। उधर अजान हुई, नमाज पढ़ने चल पड़े, सामने वाले से कहते हैं ये मेरा ड्रॉवर है, रिश्वत के पैसे इसमें रख दो, मैं नमाज पढ़ के आता हूं। एहसास खत्म हो गया है, एहसास। मुआशरे में अगर कोई किसी को धोखा देता है, कहते चूना लगा लिया, उसमें फख्र करता है, इतने का माल इतने में ठोक के आ गया। ये हमारा मुआशरा नहीं है। ऐसे मुआशरे की तरबियत मेरे नबी ने नहीं दी। तो अल्लाह फरमाते हैं फमन युरिदिल्लाहु, आप लोग जो बैठे हुए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये महज अल्लाह का फजल है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसके लिए अल्लाह पाक भलाई का इरादा फरमा लें उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। नमाज पढ़ना आसान, जमात के साथ नमाज पढ़ना आसान, दूसरे बंदे को उसका हक देना आसान। अगर किसी ने किसी का हक मारा है, जना ज्यादती की है, माफी मांगना आसान हो गया। बाज लोग एक छोटे से सॉरी को, माफी को अपनी अना का मसला, माफी नहीं मांगूंगा, अभी क्यों नहीं मांगोगे? नहीं मांगूंगा, बस मुझसे छोटा है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उससे माफी मांगू। तकब्बुर, किबर अंदर इतना भरा हुआ है, अल्लाह मुश्किल कर देते। और बाज लोग बड़े बड़े लोग हैं, उनको जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है बिला चूचरा कहते भाई माफ कर दो, इसमें क्या जाता है? अल्लाह भी माफ कर देते हैं, बंदा भी माफ कर देते हैं। रोजे रखना आसान हो जाता है, माल जो सबसे महबूब है ज़कात अदा करना आसान हो जाता है। एक और मजे की बात बताऊं आपको, अल्लाहु यहूलुल बैनल मर्इ व क़ल्बिही, एक निशानी यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिदायत की। जब आदमी अल्लाह के किसी हुक्म का सुनता है, किसी नेक अमल का सुनता है, तो एक बड़ी निशानी यह है कि वो फौरन उस पर अमल करना शुरू कर देता है, अगरचे छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो। मसलन किसी ने सदके की बात सुनी कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का
इतना है, तो चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना दे, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने इसको हिदायत पर लगा दिया है। और अगर कोई कहता है यार मैं कल देखूंगा या परसों देखूंगा, तो जितना इसको अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में ये ढील देता रहता है, अल्लाह पाक वो हुक्म पूरा करना उसके लिए उतना मुश्किल बना देते हैं। अल्लाह यहूलु बैनल मर्ई व क़ल्बिही, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक पर्दा लगाना शुरू कर देते हैं। ये कल में वो बंदा ये अमल कर ही नहीं पाता, और आहिस्ता आहिस्ता वो नफल के चक्कर में फर्ज से भी रह जाता है। आमतौर पर यह प्रैक्टिस है। तो इसलिए अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करने का एक बेहतरीन तरीका, एक बेहतरीन प्रैक्टिस यह है कि जब भी कोई हम कुरान या हदीस से किसी अमल की फजीलत के बारे में सुने, किसी ना किसी दर्जे में उस पर फौरन अमल कर लें। यह अल्लाह ताला को अपना इज्ज दिखाने का बेहतरीन तरीका है। या अल्लाह मैं मोहताज हूं, आप गनी हैं। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला आपको किन किन मकामात तक लेकर जाते हैं। ये प्रैक्टिस लेकर आए जरा इंशाअल्लाह। अगर किसी ने इस्तिग़फ़ार की फजीलत सुनी तो वही 3 दफा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ लिया, क्या जाता है इसमें। किसी ने जिक्र की फजीलत सुन ली, वहीं पर 3 दफा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, तीसरा कलमा 3 दफा पढ़ लिया, इसमें क्या जाता है। किसी ने नवाफिल की नमाज की फजीलत सुन ली, 1-2 रकात उस वक्त पढ़ लिए, 2-3 मिनट लग, हमारे 2 रकात में तो 2 मिनट लगते हैं, वो तो सहाबा की 2 रकातें थी जिसमें घंटे घंटों लगते थे। हम 2 रकात 2 मिनट में पढ़ लें, पढ़ तो लें, चाहे स्पीड से पढ़ें, 120 की स्पीड से पढ़ें, पढ़ तो लें, अल्लाह को दिखा तो दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमानीनत वाली नमाज की भी तौफीक अता फरमा देंगे, जिसमें इतना मजा आएगा कि बंदे का सलाम फेरने को दिल नहीं करेगा। वल्लाह ऐसे लोग हैं जिनका सलाम फेरने को दिल नहीं करता। अगर दुनियावी काम ना हो तो लगे रहते हैं नमाज में, और अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं, और बिल्कुल तवज्जो, ये एक लफ्ज बोलते हैं अल्लाह पाक उसका जवाब देते हैं। हाजी साहब अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब आदमी नमाज के अंदर दाखिल होता है अल्लाहु अकबर, और वो अल्लाह की तरफ तवज्जो करके जब दाखिल होता है तो कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों की मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है उसके। कब तक? और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जब तक अल्लाह ताला नमाजी की तरफ उस वक्त तक मुतवज्जे रहते हैं जब तक नमाजी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है। और फरिश्ते और उसकी हूरें जो जन्नत में हैं वो उस वक्त तक उसको देखती रहती हैं, मुतवज्जे रहती हैं, जब तक ये खांसी या गले को ताज़ा करने ऐसे किसी अमल में मशगूल ना हो जाए। तो जब ये गला ताज़ा करता है या खांसी में मशगूल होता है तो इसकी हूरें उससे तवज्जो हटा लेती हैं, क्योंकि वो लतीफ़ हैं, उनको गंदगी पसंद नहीं है। जन्नत में गंदगी तो नहीं है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, जिसके लिए अल्लाह पाक इरादा फरमा लें उसको हिदायत देने का, यशरह सदरहु लिल इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तशरीफ फरमाते, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है, मुस्तदरक हाकिम में भी है और बहकी भी नकल की है, शाबुल ईमान में फरमाया है कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस आयत का क्या मतलब है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह जिसके लिए इरादा फरमा लें उसके लिए हक पर चलने को आसान कर देते हैं, शुकूक व शुबहात उसके दिल से निकाल देते हैं, और हक और बातिल में हक को चूज करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो मैं इसकी अलामात क्या है, फरमाया जो ज्यादा बहस और मुबाहिसे में नहीं पड़ता और बगैर चूं चरा के अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानकर उस पर चलना शुरू कर देता है, ये निशानी है कि ये अल्लाह पाक ने उनको इस कैटेगरी में डाल दिया है। और जो बहस बराए बहस, जैसे आजकल हमारा वतीरा है, लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें इस पर चल रही हैं, कितने भी टॉक शोज आप देख लें, बात की खाल खींचने में ये लोग माहिर होते हैं,
छोटी सी बात होती है, इतना घुमा फिरा के बयान करते हैं कि जो सुनने वाला है उसका दिमाग खराब हो जाता है। जिस तरह आदमी का पेट खराब होता है ना, इस तरह आदमी का दिमाग भी खराब होता है। आदमी के मैदे को एक खास क्वांटिटी में खुराक चाहिए। जब उसको भूख लगती है तो उसको स्टार्वेशन कहते हैं, यानी भूख लगना, खाने की भूख लगना। और जब वो ज्यादा खा लेता है तो उसको ओवर ईटिंग कहा जाता है, जिससे गंदी गंदी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। आपने कभी महसूस किया, शहरी में अगर ज्यादा खा लिया तो फजर में जब डकार मारते हैं तो अंदर से कुछ हल्की सी खुराक के कतरे भी आते हैं और कड़वी कड़वी डकारें आती हैं। इसका मतलब इसका ओवर ईटिंग का मसला है, जिसको फाका करना पड़ेगा। तो और पेट जारी भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। तो इस तरह दिमाग की भी अपनी कैपेसिटी है, उसको भी मालूमात उतनी चाहिए जितनी उसकी जरूरत है। मालूमात ना हो तो इसको इंफॉर्मेशन स्टार्वेशन कहते हैं, यानी मालूमात की कमी। जिस तरह खुराक की कमी होती है, जिस्म कमजोर होता है, जिस तरह मालूमात की भी कमी पूरी होती है। और जब मालूमात ज्यादा हो जाएं तो इसको इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो कहा जाता है, और उसमें अक्सर दिमाग खराब हो जाता है। इंसान शुकूक और शुबहात में मुब्तला हो जाता है। गलत गलत लोगों की किताबें पढ़ना, गलत गलत लोगों के बयानात सुनना, गलत गलत लोगों की तशरीहात सुनना, बगैर गैर मुस्तनद रिवायात की तरफ तवज्जो देना, उसके अंदर तशकीक यानी शक पैदा करना, ये सारी जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन की तरफ इंसान को लेकर जाती हैं, और ये आखिर में इंसान को ज़लालत और गुमराही की तरफ लेकर चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि मुस्तनद उलमा के साथ ताल्लुक़ रखें। ये जितने गैर नस्बी उलमा हैं, गैर ख़ानदानी उलमा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इल्मियत का जो उसूल है, इसको ये एक सिलसिले के अंदर जुड़ा हुआ है, जिसको सिलसिलतुल ज़हब कहते हैं, कड़ी है। मुझे अपने उस्ताद का पता है कि मैंने किन किन उस्तादों से पढ़ा है, मेरे उस्तादों को पता है उन्होंने किन किन उस्तादों से पढ़ा। मेरे पास जो हदीस बयान करने की सनद है वो 27 दर्जों तक, 27 दर्जों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाती है। और इन 27 दर्जों की पूरी सनद हमको पता है, हदीस की भी, कुरान की भी, फिक़ह की भी, उसूल की भी। 27 वास्तों से मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द हूं। मेरा शागिर्द जो होगा वो 28वां वास्ता होगा। अगर वो मेरे उस्ताद से सनद ले लेता है तो मेरे सनद के साथ मेरे साथ बराबर हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ एक सिलसिला है पूरा, जिनका कोई इल्मी खानदान नहीं होता, इल्मी पस मंजर नहीं होता, खुदा के लिए उनके फरेब का हिस्सा ना बने, खल्त मल्त हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया कि वो इंसान खल्त मल्त हो जाएगा। और आज दीन पर अटैक करने का तरीक़ेकार ही यही है कि लोगों के दिलों में शुकूक, शक पैदा करना। जहां ओपन स्टेटमेंट हो कुरान की, क्योंकि इस कुरान की स्टेटमेंट है युदिल्लु बिही मन यशा व यहदी मन यशा। इसी कुरान के जरिए से लोग गुमराह भी होते हैं। कौन लोग गुमराह होते हैं? जो अपनी मर्जी से इसकी तशरीहात करते रहते हैं, और वो तशरीहात हमारे अकाबिर और असलाफ के उसूलों के खिलाफ हो। हमारे अकाबिर और असलाफ कौन है? सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं। अगर मेरी कोई स्टेटमेंट सहाबी के उसूल के खिलाफ चल रही है, समझ जाएं कि भाई ये इस आयत के पहले हिस्से का है, फ़इन्नहु युदिल्लु बिही मन यशा। अल्लाह पाक इसके जरिए से बहुत लोगों को गुमराह कर देते हैं। आज भी कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ना उनके खानदानी जो इल्मी खानदानी पस मंजर का कोई भी सबूत नहीं है। बहुत एहतियात करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे गैर मुस्तनद चीज़ों को लोग बहुत जो है वो लिंक करने की कोशिश करते हैं अहादीस के साथ। तो जब तक आपको यकीन ना हो, खुदा के लिए उनको आगे ना फैलाएं। बहुत बड़े प्रोपेगेंडे का जरिया, प्रोपेगेंडा किसको कहते हैं? प्रोपेगेंडा का मतलब यह है, आप डिक्शनरी में उठा कर देख लें, कि झूठ को इतना बयान करना कि वो सच लगने लग जाए। और यही 5th जनरेशन वॉर भी है, 7th जनरेशन वॉर तक ये पहुंच चुकी है। झूठ को फैलाना, फितना फैलाना, एक ऐसा कमेंट दे देना कि यहां से भी लोग भौंकना शुरू हो जाते हैं, वहां से भी भौंकना शुरू हो जाते हैं, वहां से भी शुरू हो जाते हैं, और उस मसले को इतना गंदा कर दिया जाता है कि उसके अंदर जो सही चीज है वो छुप जाती है। तो आप किससे इल्म ले रहे हैं, इस पर देखें, और क्या ले रहे हैं उसको जांचें
सोचें कि नबी से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं सच और झूठ में, हक और बातिल में कैसे तमीज कर सकता हूं। आपने फरमाया इस्तफ्ति क़ल्बक, अपने दिल से फतवा लो, क्योंकि दिल को अल्लाह पाक ने जो फितरत पर रखा है वो हक की तरफ मैलान करके रखा है। हमेशा अगरचे उसका वो मैलान कई पर्दों में छुपा हो, लेकिन अंदर से उसको ये महसूस होगा कि ये बात सही है और ये गलत है। हाँ, मेरा फायदा किसमें है, जाहिरी तौर पर वो उसको फॉलो करेगा, लेकिन अंदर उसको खटकेगी ये बात, उसका ज़मीर उसको कुछ ना कुछ दस्तक देता रहेगा। उस एहसास को कभी ना मरने दें। आजकल बहस मुबाहिसे चल रहे हैं, शुक्क व शुबहात वाली चीज़ें चल रही हैं। कोई भी ऐसी ओपन स्टेटमेंट आती है कि जिसमें दोनों तरफ का रुझान होता है, तो हमारे अहले हक का रास्ता तरीका ये होता है कि हम उसमें फिर उस रास्ते की तरफ चलते हैं जो कि हमारे अकाबर और असलाफ से साबित हो, उसूल वहां से हमें निकले हों। और कुछ लोग मादर पिदर आज़ाद होते हैं, भाई कुरान ये कह रहा है, भी कुरान ये कह रहा है, लेकिन लुगत और उसूल के मुताबिक कुरान में इस लफ्ज के 4-5 मानी हैं। आप किस दलील से ये माना ले रहे हैं? अगर मैं ये ले रहा हूं तो उसके पीछे ये हजरात हैं जो कि अहले लुगत भी थे, अरब भी थे और सोबत याफ्ता भी थे। इसलिए आप अगर नोट करें कि सहाबा में से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला वास्ता शागिर्द थे, अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को मुंतखब किया, कुर्बान जाऊं, कि जिन्होंने ज्यादा कीलो काल नहीं किया आपसे। आपने फरमाया मैं मेराज पे गया, फरमाया बेशक आप गए। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह अक्सर फजर के बाद तशरीफ फरमा होते थे और ऐसे मसाइल बयान फरमाया करते थे। तो फरमाया किसी ने कोई ख्वाब देखा हो, कोई मसला हो, देखा कि लोग ख्वाब बयान करते थे, आप उनकी ताबीर तो फरमाते थे कि भाई मैं तुम्हें बताता हूं, कल रात मैं आसमानों पर गया और कितना अरसा रहा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि दुनिया में 24 घंटे पर मुश्तमिल एक दिन होता है और वो दिन पूरा होता है सूरज के शर्क और गर्ब के साथ उसकी मूवमेंट पर। साल होता है खत इस्तिवा से 3 महीने अपवर्ड, 3 महीने फिर अपनी जगह पर, फिर 3 महीने डाउनवर्ड्स, फिर 3 महीने दोबारा अपनी जगह पर, तो 6 महीने ऊपर, 6 महीने नीचे। तो ये 12 महीने में जब ये साइकिल पूरा करता है तो ये एक शमसी साल गर्दाना जाता है। कमरी होता है कि चांद जब निकलता है तो 14-15 दिनों में वो जोबन पर आता है, फिर घटना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा जब वो बनता है, पैदाइश उसकी होती है, उसकी पैदाइश के बाद उसके नजर आने के बाद दोबारा महीने की इब्तिदा होती है। तरीके से ये हमारा हिसाब किताब है, लेकिन इस कायनात से ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में अल्लाह ने पैदा फरमाया। मुफस्सिरीन की इस पे बहुत बहस है कि ये 6 दिन कौन से 6 दिन हैं। अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, क्या तुम उस जात के बारे में शक व शुबा रखते हो कि जिसने जमीन को 2 दिनों में पैदा किया। फिर आगे फरमाया वजअला फ़ौक़हा रवासिया व बारक फ़ीहा वजअला फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम। फिर पूरा जो 4 दिनों का पैकेज है अल्लाह पाक ने उसमें बरकत रख दी, अल्लाह पाक ने उसमें पहाड़ रख दिए, अल्लाह पाक ने उसमें अंदर कूत, यानी कूत का मतलब यह है कि आपके लिए रिज़्क़ रख दिया। दाना डालते हैं आप, वो दाना निकालता है। आप बीज डालते हैं, वो एक दाना सैकड़ों दाने निकाल देता है। आप पानी डालते हैं, अल्लाह पाक उस पानी के जरिए से आपके फलों में मिठास डाल देता है। इसको कूत कहा जाता है। ये 4 दिन हो गए। सुम्मस्तवा इलस समाई वहिय दुखानुन, फिर अल्लाह पाक आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए और वो एक धुआं था। वक़ाल लहा वलिल अर्द, और आसमान से कहा और जमीन से कहा इतिया तौअन औ करहा, आ जाओ मेरी तरफ, यानी मेरे हुक्म की तरफ आ जाओ, चाहे रजामंदी से हो और करहन या जबरदस्ती आ जाओ, आना तुम्हें पड़ेगा। क़ालता अतैना ताईन, फरमाया अल्लाह
आपकी दुश्मनी की ताकत हम नहीं रखते, हम आपकी तरफ आते हैं, आप जो भी जिम्मेदारी हमारे जिम्मे लगाएं ताईन मुती होकर हम आपकी बात मानेंगे। ये हम बदमाश हैं। अल्लाह कहते हैं हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, नहीं आता जाओ। हय्या अलल फलाह, आ जाओ फलाह की तरफ, अपने कामों में लगा होता है, परवाह नहीं करता। अल्लाह सब्र कर रहे हैं। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन, फिर अल्लाह पाक ने 7 आसमान पैदा किए, फी यौमैन, 2 दिनों में। तो 2 दिन में जमीन, 2 दिन में आसमान, और बीच में 2 दिनों में जमीन के अंदर ये पहाड़ और ये समंदर और ये चीजें और फल और फूल, इसके तमाम उसूल वज़ा कर दिए। तो ये कुल 6 दिनों का पैकेज हो गया। लेकिन इब्न अब्बास फरमाते हैं कौन से 6 दिन? 24 घंटे वाले 6 दिन, या मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन, कि एक दिन की मिक़दार अल्लाह के यहां 1000 साल की है, या वो 1000 साल वाला एक दिन, तो 6000 साल हो गए। तो ये बात करने का मकसद ये है कि इस जमीन की जो हमारी गोलाई है, इससे ऊपर जब हम जाएंगे तो दिन और रात और टाइम जोन का कोई तस्वुर नहीं है, हम टाइम जोन से आजाद हैं। अभी पोर्टल्स पर काम चल रहा है, नासा जो है वो पोर्टल्स पर काम कर रहा है कि जमीन में ऐसे पोर्टल्स देखना जो इस टाइम जोन से बंदा निकल जाए, और वो वक्त की कैद नहीं होगी उसमें। अगरचे उस सैयारे का अपना एक टाइम जोन होगा। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं मेराज गया था, मैंने अल्लाह के दीदार किया, मैं आसमानों में गया, मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनसे मुलाकात की। इस बंदे को अजाब होते हुए मुझे दिखाया गया, जिसने कुरान को भुला दिया उसको अजाब होते हुए दिखाया गया, जो सूद खाता है उसको यह अजाब होते हुए दिखाया गया, जो हराम खाता है यह अजाब उसको होते हुए दिखाया गया। तो सहाबा की जमात थी, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं रास्ते में, तो अबू जहल आता है और उससे पूछता है कि सुनो सुनो, तुम्हारे दोस्त ने तो एक नया शोशा छोड़ दिया है। क्या शोशा छोड़ा है? कौन सा दोस्त? तुम्हारा दोस्त नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या शोशा छोड़ा है? कहते हैं अब दुनिया की तो छोड़ो कि भाई उसके पास वही आती है और ये लंबी लंबी वो नौजुबिल्लाह ये ऐसी बातें करता है। अब तो वो और भी उसका दिमाग, हम कहते हैं वो पागल है, साहिर है, मजनून है, तो उसका पागलपन वो साबित हो चुका कि वो कहते मैं आसमान में गया था और रात को गया था और सुबह हमारे पास मौजूद है। आसमान की मुसाफत कितनी है? तो उसने कहा ये किसने कहा है? वो सिद्दीक अबू जहल से कह रहा है। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहते मोहम्मद ने कहा है तो वो सच कहते हैं, गए होंगे बिल्कुल। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आपने उनको सिद्दीक का लक़ब दिया कि सच्चा दोस्त है मेरा। तो ये थे सहाबा। आज आप किसी को कह दे तो वो लॉजिक में उसको तोलेगा, अकल तो नहीं मानती कि भी हमारा दीन तो अकल के ताबे नहीं है, हमारी अकल दीन के ताबे है। तो जिस बंदे की अकल वही के ताबे हो गई वो फलाह पा गया, और जिस बंदे की अकल आजाद हुई और दीन को अपनी अकल के ताबे लाना चाहता है तो समझ जाए कि मामला गड़बड़ है। अल्लाह पाक हमें सच्चे दीन पर सच्चे तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस पर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते भी थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि कुल्लि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुका व हबीबुक सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका स्सालिहून व नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि मस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबियुका व हबीबुक सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादुका स्सालिहून व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका आमीन।